अजमेर ख्वाजा दरगाह है जो आपको सभी को पता है, और ये एक महादेव का मंदिर था पूर्व में, जो कि बुलंद दरवाजा में, और जो छतरी है उसकी, उसको प्रिमा फेसी आप देखोगे तो खुद पता चल जाएगा कि वो मंदिर का ही स्ट्रक्चर है। नीचे जहाँ कब्र बनी हुई है ख्वाजा की, वहां पर गर्भगृह है भगवान का, और वहाँ शिवलिंग था। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई भी बंधन नहीं है। यानी कि आपकी मज़ार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदू से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग आपकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मज़ार शरीफ अजमेर में तकरीबन 800 सालों से मौजूद है, लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि अजमेर दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। और इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि अजमेर शरीफ में अभी एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उस जगह पर पहले संकट मोचन महादेव का मंदिर हुआ करता था। और यही नहीं, जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है, उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था, यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए इस जगह की ASI से जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए, और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, यानी कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को अजमेर में कब और किसने बनाया था, किस जगह पर बनाया था, और आपकी असल मज़ार शरीफ किस जगह पर मौजूद है। और साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि क्या सच में इस दरगाह शरीफ को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें, ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि का अजमेर आने का पूरा इतिहास बताते हैं। इसके बाद में हम आपको अजमेर दरगाह की पूरी सच्चाई बताएंगे, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखना। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का राज हुआ करता था। उस वक्त अजमेर में एक बहुत ही बड़ा और आलीशान मंदिर हुआ करता था। वो मंदिर सिर्फ राजा महाराजा और रानियों की पूजा पाठ के लिए खास बनाया गया था। उस मंदिर के साथ में ही एक तालाब था जिसका नाम आना सागर था। हिंदू लोग उस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा शुभ और पवित्र मानते थे। उनका ये मानना था कि जो कोई इस तालाब के पानी में एक बार नहा लेता है तो उसके पीछे के सारे गुनाह, यानी कि उसके पीछे के सारे पाप मिट जाते हैं। इसी बीच एक दिन हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आई और आकर आना सागर से कुछ ही फासले पर एक चटाई बिछाकर अपने कुछ मुरीदों के साथ बैठ गई। फिर थोड़ी देर के बाद में जैसे ही असर का वक्त हुआ तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने एक मुरीद, जिनका नाम हज़रत कुतुबुद्दीन था, उनको अजान देने को कहा। इसके बाद हज़रत कुतुबुद्दीन ने कुफ्र और शिरक से भरे अजमेर शरीफ में अजान देना शुरू कर दिया। इससे पहले अजमेर में रहने वाले लोग इस्लाम से पूरे तौर पर लाइल्म थी, इसलिए वो सब अजान की आवाज़ को सुनकर हैरान हो गए और अपने अपने घरों से बाहर निकलकर उन मुसाफिरों को देखने लगे। इसके बाद मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और वहीं पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। यह देखकर अजमेर के लोग हैरान हो गए और सोचने लगे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, फिर यह लोग यहाँ पर खुले मैदान में खड़े होकर कौन से भगवान के सामने झुक रहे हैं। खैर, इसके बाद में जैसे ही शाम हुई तो राजा के जो ऊंट चरने के लिए गए हुए थे वो वापस आने लगे। अब इत्तेफाक की बात यह थी कि जहां पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हुए थे वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। यह देखकर चरवाहों ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से कहा कि ओ बाबा साहब, आप यहाँ से उठ जाएं, क्योंकि यह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है। तो यह सुनकर हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि इतना बड़ा मैदान खाली पड़ा है, तुम्हारे ऊँट तो कहीं पर भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह मुसाफिरों को परेशान करते हो। मगर वो लोग नहीं माने और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को परेशान करने लगे। आखिरकार हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद कुतुबुद्दीन से फरमाया कि उठो कुतुबुद्दीन, यह लोग कह रहे हैं कि इस जगह पर राजा के ऊँट बैठेंगे, तो चलो मैं कहता हूँ कि अब यहाँ पर राजा के ऊँट ही बैठेंगे। इतना कहकर फिर आप वहाँ से चले गए।
लेकिन फिर जब अगली सुबह ऊँटों को चराने का वक्त हो गया तो पता चला कि वो ऊँट तो अब अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रही हैं। उन लोगों ने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऊँट तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। यह देखकर वो चरवाहा बहुत परेशान हो गई और सोचने लगे कि आखिर आज इन ऊँटों को यह क्या हो गया है। आखिरकार फिर उनको याद आया कि कल एक मुसाफिर बाबा ने उनसे कहा था कि अब तो इस जगह पर सिर्फ राजा के ऊँट ही बैठेंगे। यह देखकर फिर वहां पर लोग इकट्ठा होने लगे। अब उनमें से कोई कहने लगा कि वो फकीर बाबा कोई बहुत बड़ा जादूगर है, तो कोई कहने लगा कि वो फकीर बाबा कोई भगवान का नया अवतार है। आखिरकार फिर यह बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर बाबा ने आपके ऊँटों पर जादू कर दिया है। यह सुनकर फिर राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज के पास एक पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध दिया है, यह बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके आप अपना जादू वापस ले लो। यह पैगाम पाकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि हम मुसलमान हैं, हम कभी भी किसी के लिए कोई बद्दुआ नहीं करते हैं और न ही कभी किसी पर कोई जादू टोना करते हैं। ए लोगो जाओ, जिसके हुक्म से तुम्हारे ऊँट बैठे हैं अब उसी के हुक्म से वापस उठ जाएंगे। इसके बाद उन चरवाहों ने जैसे ही उन ऊँटों को उठाना चाहा तो वो ऊँट पहली बार में ही खड़ी हो गई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की इस करामात को देखकर अब गैर मुसलमानों की दिलचस्पी भी इन मुसाफिरों में होने लगी थी। अब वहाँ पर हर रोज 5 वक्त की अजान होने लगी और नमाज पढ़ी जाने लगी। यह देखकर फिर अजमेर के लोगों ने राजा तक यह बात पहुंचाई कि राजा साहब, जो मुसाफिर यहाँ पर आए हुए हैं वो सब के सब मुसलमान हैं, वो 5 वक्त अजान देते हैं और फिर हमारे पवित्र तालाब में हाथ मुंह धोकर उसको गंदा करते हैं, और यही नहीं वो हमारे धर्म के खिलाफ बात भी करते हैं, इसलिए उनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। यह सुनकर फिर राजा पृथ्वीराज चौहान ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बात करते हो, और यही नहीं तुम हमारे पवित्र तालाब को गंदा भी करते हो, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि अब तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। राजा का यह पैगाम सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया कि कुतुबुद्दीन, शायद राजा अगली बार हमारे पानी लेने पर पाबंदी लगा दी, इसलिए जाओ और तालाब से एक कासा यानी कि एक प्याला भरकर ले आओ। इसके बाद आपका वो मुरीद तालाब पर गया और प्याला भरने लगा। लेकिन अब यहाँ पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामात देखें कि जैसे ही वो प्याला पानी से भरकर बाहर आया तो आना सागर का सारा पानी खुश्क हो गया और आना सागर के तह में मिट्टी उड़ने लगी। अब इधर आना सागर का सूखना था कि पूरी अजमेर में कोहराम मच गया, लोगों में चीखों पुकार मच गई। वो लोग कहने लगे कि हम लोग इस पवित्र तालाब में नहाकर अपने पाप धोते थे, अब हम लोग अपने पाप को कैसे धोएंगे। इसके बाद पूरी अजमेर शरीफ में यह खबर आग की तरह फैल गई। आखिरकार फिर यह बात राजा तक भी पहुंच गई। यह सुनकर राजा भी हैरान रह गया। इसके बाद अजमेर के सारे लोग इकट्ठा होकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे और माफी मांगने लगे और कहने लगे कि बाबा जी, हमें इस परेशानी से निजात दिलाएं। अब से तुम इस तालाब में वजू भी कर लिया करो, लेकिन भगवान के वास्ते आप हमारी आना सागर को हमें वापस लौटा दो। लोगों की फरियाद सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, एक कुतुबुद्दीन, जाओ और वो पानी का प्याला वापस तालाब में डाल आओ। इसके बाद जैसे ही पानी का वो प्याला तालाब में डाला गया तो आना सागर का सारा पानी उछाल मारता हुआ वापस तालाब में भर गया। मगर इसके साथ ही इस पानी ने वहां पर मौजूद कई लोगों के दिलों को भी धो डाला। खुद हिंदू धर्म की अपनी तारीख की किताबों में लिखा है कि उस शाम 32,000 लोगों ने एक साथ कलमा पढ़ा था, यानी कि उस शाम 32,000 लोग एक साथ मुसलमान बने थे। और यही नहीं, इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का जादू हिंदुस्तान में ऐसा चला कि लाखों की तादाद में लोग मुसलमान बनते चले गई। तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने 90 लाख से भी ज्यादा लोगों को मुसलमान बनाया था। खैर दोस्तों, इसके बाद 6 रजब 633 हिजरी को ईसा की नमाज पढ़ने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने हुजरे में दाखिल हुए और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अपने सारे खादिमों को अंदर आने से मना कर दिया। इसके बाद सारी रात आपके खादिमों ने कमरे के अंदर से अल्लाह के जिक्र की आवाज़ सुनी, लेकिन फिर आधी रात के बाद यह आवाज़ आनी बंद हो गई। लेकिन फिर जैसे ही फजर का वक्त हुआ तो आपके खादिमों ने दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो दरवाज़ा नहीं खुला। आखिरकार फिर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया। इसके बाद आपके मुरीदों ने अंदर जाकर देखा तो सबकी आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का विसाल हो चुका है, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आपके विसाल के बाद आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और फिर आपको उसी जगह पर दफन कर दिया गया जहां पर अजमेर में आप सबसे पहले चटाई बिछाकर बैठे थे।
हम आपको बता दें कि उस वक्त वहां पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली मैदान था और उस वक्त आपकी मजार शरीफ भी कच्ची बनाई गई थी। फिर एक बार बादशाह अकबर ने दरगाह के नाम कुछ तोहफे दिए, जिनको बेचकर फिर दरगाह का काम करवाया गया। हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह की जो गुंबद है उसको हजरत ख्वाजा हुसैन के बेटे ने बनवाया था। फिर 859 हिजरी में दरगाह का जो मेन गेट है उसे सुल्तान मांडो ने बनवाया था और गुंबद पर लगा हुआ कलश रामपुर के नवाबों की देन है। इसके अलावा अजमेर दरगाह में सुनहरी कठारा बादशाह जहांगीर ने बनवाई थी और उसकी मरम्मत महाराजा जय सिंह ने करवाई थी। बादशाह अकबर ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए 18 गांव की जागीर वक्फ की। इसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो उस वक्त इस दरगाह के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका काम दरगाह की देखभाल करना था। इसके अलावा अजमेर दरगाह में जो बुलंद दरवाजा है उसे सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। यह दरवाजा 85 फीट ऊंचा था, जो कि इस दरगाह की सारी इमारतों से ऊंचा था, इसीलिए इसको बुलंद दरवाजा भी कहा जाता है। अजमेर दरगाह में मौजूद बड़ी देग को बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतेह के बाद में बनवाया था। वहीं पर छोटी देग को बादशाह जहांगीर ने 1022 हिजरी में बनवाया था। दरगाह में मौजूद शाहजहानी मस्जिद को बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बनाया, बल्कि दरगाह की हर चीज अलग अलग लोगों की देन है, जिनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। इसके बाद जैसे जैसे बादशाह आते गए, सब ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कुछ न कुछ तामीर करवाया। और दोस्तों, इससे दूसरी बात यह भी साफ हो जाती है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। यह बात सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का प्रोपगेंडा है, यानी कि कुछ लोग हैं जो पॉपुलर होने के लिए या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं। मगर याद रखें कि इन बातों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। यह बात बिल्कुल झूठ है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।